हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7.3.4। इससे पहले अगर आपने 7.3.1, 2 और 3 के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लें। और साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो पाथ ले रहे हैं वो होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट और मिडल पाथ। और पहला फाइट जो है होगा ग्वेनपुल के साथ। उससे पहले जो है हम नोट्स एक झलक देख लेते हैं। एवन फ्लो, नॉकडाउन और इवेसिव मैन्यूवर, दो नोट्स को बड़े ट्रिकली यहाँ पे डाला गया है। यानी कि आपको डैमेज करने के लिए रेगुलरली नॉकडाउन करना होता है ओपोनेंट को, नहीं तो उनके पास जो है 60% प्रोटेक्शन रहता है। और फिर इवेसिव मैन्यूवर की वजह से जब भी आप नॉकडाउन करते हैं तो उनको एक 100% इवेट चार्ज मिलता है, जो कि ब्लॉक पे तो ट्रिगर नहीं होता, लेकिन अमूमन आपके नेक्स्ट हिट पे जो है उनको 100% इवेट चांस मिलता है। इसे काउंटर करने के लिए या तो आप कोई भी ट्रू एक्यूरेसी या ट्रू स्ट्राइक चैंपियंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक इवेट को जो है बेट करके, एक बार आप डैश इन करके इवेट करें तो आप वापस आके फिर रेगुलरली फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा है काइनेटिक ट्रांसफरेंस 3, यानी कि अगर आप ब्लॉक हिट लेते हैं तो उन्हें पावर मिलता है, परफेक्ट ब्लॉक लेते हैं तो डबल अमाउंट में पावर मिलता है। उसके अलावा जब भी वो स्पेशल अटैक्स यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें 8 सेकंड के लिए स्टन इम्यूनिटी का बफ मिलता है। ये एक बफ होता है जिसे कि आप नलीफाई भी कर सकते हैं। तो चले, पहले फाइट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एपोकलिप्स, और हम कोशिश करेंगे जितना हो सके ग्वेनपुल को इवेट करवाएं। और जो जो एपोकलिप्स को ओपोनेंट इवेट करते हैं तो हर इवेट के बाद 10% चांस मिलता है कि वो इवेट को बाईपास करे। ऐसे करके अगर हम टोटल 10 बार इवेट को बेट करें तो ये होता है कि 100% इवेटेबिलिटी को एपोकलिप्स रिड्यूस कर देता है, जिससे कि आपको इवेट के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम वही कर रहे हैं, जब भी हम नॉकडाउन करेंगे तो ग्वेनपुल को एक इवेट चार्ज मिलेगा, और जो ही उसको इवेट चार्ज मिलेगा हम एक डैश इन करेंगे उसके तरफ, और हमें पता है वो इवेट करेगी तो इमीडिएटली जो है हम वापस चले आएंगे। तो यहाँ नोट की वजह से जो है हम कंसिस्टेंटली पैरी तो नहीं कर सकते, पर अच्छी बात यह है कि ग्वेनपुल के हैवी हिट के बाद जो है हम अपने हैवी से उसे काउंटर कर सकते हैं, जिससे वो नॉकडाउन होगी और फिर जो है हम उसके इवेट को बेट करेंगे। अब तक जैसे कि आप देख रहे हैं लाल आइकन है ऊपर कि हमने जो है टोटल 4 इवेट बेट कर लिए हैं, तो हमारा 40%, अब जो है 50% हमारा इवेट को बाईपास हम कर पा रहे हैं। और बीच बीच में हम स्पेशल अटैक भी यूज़ कर रहे हैं ताकि डैमेज भी जो है बना रहे। तो बस इसी को अब जो है हमें रैंसम रिपीट करना है। हाँ, लाजमन ये फाइट जो है थोड़ी लंबी खींचेगी, और साथ ही जो है हमें बहुत ही संभल के भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है इवेट को 100% काउंटर करने की एबिलिटी अभी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि ग्वेनपुल के फाइट में जो है हम 100% जो इवेट एबिलिटी एक्यूरेसी है उसे बाईपास कर लें। फिर उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जितने भी फाइट्स होंगे उसके लिए एपोकलिप्स एक बहुत अच्छा काउंटर हो जाएगा। और साथ में एक छोटी सी बात ये भी याद रखें कि जो ही ओपोनेंट जो काफ़ी ज़्यादा पावर उनके पास हो, लाइक SP2 से ऊपर, 2 बार से ऊपर अगर पावर हो, तो आप कोशिश करें कि आप ब्लॉक ना करें, नहीं तो ये जो नोड है उसके वजह से आप अगर एक्सीडेंटली भी ब्लॉक कर देते हैं, जब उनका पावर काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो स्पेशल 3 तक पहुंच जाएंगे और फिर जो है मसला हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास अभी 90% इवेट को काउंटर करने की जो है चांसेस हैं। बस एक और इवेट और फिर जो कि मिल चुका है, तो अब हम 100%
इवेंट को जो है बाईपास कर सकते हैं वाइल यूजिंग एपोकलिप्स। और अच्छी न्यूज़ ये है कि ये ना कि सिर्फ इस फाइट के लिए पर पूरे क्वेस्ट के लिए लागू होता है। इसका मतलब यही है कि इस पूरे क्वेस्ट के दौरान अब एपोकलिप्स जो है उसे कोई भी डिफेंडर इवेट नहीं कर पाएगा। तो ये थी फर्स्ट फाइट विथ ग्वेनपुल, जो कि सेटअप था बस एपोकलिप्स के लिए। और नेक्स्ट हम मिलते हैं जो फिक्सिट के लिए। ये फाइट एबिलिटी वाइज खासा कोई परेशानी वाला है नहीं, पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि जो फिक्सिट की जो SP1 है वो उसमें काफ़ी सारे हिट्स होते हैं, और अगर आप ब्लॉक करते हैं उसे तो काइनेटिक ट्रांसफरेंस की वजह से जो है उसको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगा और वो बार बार जो है आप पर स्पेशल अटैक कर सकता है। हम यूज़ कर रहे हैं घोस्ट को और कोशिश करेंगे कि स्पेशल 2 पहुँचने से पहले हम एक बार जो है हैवी करके नॉक डाउन करें। एब एंड फ्लो जो नोड है उसको हम शट डाउन करें, फिर उसके बाद जो है हम अच्छा खासा डैमेज कर सकते हैं। अब घोस्ट को हमने स्पेसिफिकली बस इसी फाइट के लिए लिया है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हमारी हैवी की टाइमिंग थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमें थोड़ा हिट लेना पड़ा, लेकिन हमने SP2 यूज़ करके जो है उसे SP2 तक पुश कर दिया, जिसे कि हम इजीली डेक्स कर सकते हैं। और हम बस कोशिश करेंगे कि उसके SP1 के पहले हिस्से को जो है हम ब्लॉक करके बाकी जो लंबे ज़्यादा हिट्स वाले पार्ट्स हैं उनको हम फेज कर लें, तो काइनेटिक ट्रांसफरेंस को वो ट्रिगर नहीं करेगा, तो उसे काफ़ी ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा। तो अभी हम वेट कर रहे थे जब तक उसकी स्टन इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए, फिर हमने हैवी करके उसे नॉक डाउन किया और फिर SP2 से हमने अच्छा खासा डैमेज किया। फाइट में नहीं कहूँगा कि बड़ा स्मूथ है, पर फिर भी हमें चूँकि घोस्ट सिर्फ इसी फाइट के लिए चाहिए था, तो हेल्थ का डैमेज होना खासा मसला नहीं होगा। हमें बस कोशिश करनी है कि इस फाइट को अब हम जो है ब्लॉक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो फिक्सिट की जो पावर बार है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसी का मैं जिक्र कर रहा था पहले कि अगर डिफेंडर की पावर काफ़ी ज़्यादा हो तो आप जितना हो सके ब्लॉक ना करने की कोशिश करें। और इसके अलावा बस हमें थोड़ा स्लो खेलना होगा। हमें हैवी के लिए जो है हम वेट कर रहे हैं कि उसकी स्टन इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए, जो कि हो चुकी है। अभी हम पैरी करके हैवी कर सकते हैं और फिर जो है SP2 भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही उसको SP2 तक पुश कर दिया है। बस हम ज़्यादातर सिंगल हिट ही करते जा रहे हैं ताकि उसको ज़्यादा पावर ना मिले, और ख़ुद के पावर गेन के लिए हम अपनी फेजिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे और बस SP2 यूज़ करते रहेंगे। एक छोटी सी टिप ये होगी, अगर आप घोस्ट के साथ टेक पावर बूस्ट यूज़ करते हैं तो ये फाइट काफ़ी जल्दी जो है ख़त्म कर सकते हैं आप, और आपको इतना एनोइंग भी ये नहीं लगेगा। बस एक चीज़ भूल ना जाएं कि जो है स्टन इम्यूनिटी जो आती है उसके स्पेशल अटैक के बाद, उसके वजह से कभी कभी मैंने खुद ये गलतियां करी हैं कि अक्सर मैं भूल जाता हूं और फिर मैं पैरी पे ट्रस्ट कर बैठता हूं और हैवी करने ही वाला होता हूं कि काउंटर अटैक आता है। वो गलती ना करें। और कुल मिला के वही था। नेक्स्ट अप वी हैव किंगपिन, जो कि प्यूरिफाई कर सकता है डिबफ को बहुत आसानी से, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपको पता ही होगा कि एपोकलिप्स के डिबफ्स को जो है ओपोनेंट प्यूरिफाई नहीं कर सकते। इस वजह से जो है ये काफ़ी अच्छा काउंटर होगा इस फाइट के लिए। इसके अलावा आप घोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी कोलोसस को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चैंपियन यूज़ कर सकते हैं। बस ये परेशानी नहीं होगी वाइल यूजिंग एपोकलिप्स के वो बस प्यूरिफाई करता रहेगा डिबफ्स को। आप कंसिस्टेंटली स्टन भी कर सकते हैं, और उसके जो पॉइजन, डिजेनरेशन और वीकनेस और कॉन्कशन जो डिबफ्स हैं वो भी आप कंसिस्टेंटली यूज़ कर अप्लाई कर सकते हैं किंगपिन पर।
और इसके अलावा अगर आपको अपने डिबफ्स को करने हो रिफ्रेश तो आपको करना होता है हैवी, जो कि आप चाहें तो आप उसके SP1 के बाद जो है कर सकते हैं, लेकिन हम इतना रिस्की बना के जो है नहीं खेल रहे। और एक और थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात ये भी हो सकती है वाइल फाइटिंग किंगपिन के, उसके SP2 के बाद जो है उसे काफ़ी देर के लिए अनस्टॉपेबल बफ मिलता है, जो कि आपको थोड़ा अनॉय कर सकता है। तो चूँकि यहाँ काइनेटिक ट्रांसपेरेंस भी है तो आप, और उसके अलावा भी किंगपिन जो है उसकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर गेन रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब दूसरे डिफेंडर्स के मुकाबले इसको जब आप हिट करते हैं, अटैक करते हैं, तो ये ज़्यादा पावर गेन करता है मतलब। तो उस वजह से आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। आपको कम से कम हिट करने की कोशिश करें ताकि SP2 तक वो ना पहुंच पाए, वरना वो आपको वॉल तक पुश कर देगा। और फिर अगर आपके पास अनस्टॉपेबल का कोई काउंटर नहीं है तो फिर काफ़ी दिक्कत वो आपको दे सकता है। और एपोकलिप्स के अलावा आप गोस्ट को यूज़ कर सकते हैं, और SP1 के बाद हम हैवी यूज़ करके उसे ईजीली जो है हम काउंटर कर सकते हैं। ऐसे ये बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, बाकी हम नॉर्मली ही खेलेंगे। और रही बात इवेजन की, इवेसिव मैन्यूवर की, तो उससे हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एपोकलिप्स के पास 100 चार्जेस हैं, तो कोई भी डिफेंडर उससे इवेट अभी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के यही है बात। और एक अच्छी चीज़ भी है किंगपिन के साथ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी रेट में पावर गेन करता है, तो आपको ओपनिंग के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप इजीली जो है उसे SP1 तक पुश कर सकते हैं, जो कि डेक्स करने में काफ़ी आसान भी है। बहरहाल नेक्स्ट फाइट जो है वो गैम्बिट है। कोई भी प्रॉब्लमेटिक फ़ाइट नहीं है, आप इजीली इसे किसी भी चैंपियन से हरा सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं घोस्ट को, और वही पहले फाइट की तरह ही हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक दो हिट ही करें, और जो SP2 के करीब जब भी हम पहुँचे तो उसके बाद हम हैवी एक करके उसे नॉकडाउन करें, और उससे एवन फ्लो का जो नोड है, प्रोटेक्शन जो है वो हट जाता है। फिर तभी हम स्पेशल अटैक यूज़ करें तो काफ़ी सारा डैमेज हम कर पाएंगे। उसके अलावा हमें स्पेशल अटैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। दोनों SP1 और SP2 को घोस्ट जो है वो फेस कर सकती है, और उसके अलावा भी इट कैन बी इवेडेड ईजिली। और अगर आप ब्लॉक भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है पावर उससे गेन नहीं होगा गैम्बिट को। बस टाइम टू टाइम हमें हैवीज यूज़ करने होंगे, स्पेशली बिफोर यूजिंग आवर स्पेशल अटैक्स, ताकि प्रोटेक्शन की वजह से जो है वो डैमेज रिडक्शन ना हो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं ताकि उसकी स्टन इम्यूनिटी ख़त्म हो, फिर हम हैवी करेंगे जिससे कि वो नॉकडाउन होगा, और फिर जो है हम एक SP1 को इवेट करके फिर SP2 यूज़ करेंगे। और इसी तरह, और साथ में अगर आपने पावर बूस्ट यूज़ किया हो तो अब तक फाइट ख़त्म ही हो चुकी होती, क्योंकि आप हैवी के बाद अगर SP2 यूज़ करते हैं और अगर आपके पास पावर बूस्ट होता है तो आप कंटिन्यूसली जो है SP2 को स्पैम कर सकते हैं, जिससे कि फ़ाइट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैंने चूँकि गाइड के तौर पे बनाया है वीडियो, तो मैंने ठीक नहीं समझा बूस्ट को यूज़ करना। बहरहाल नेक्स्ट फाइट है एजेंट वेनम। ये भी थोड़ी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि SP1 जो है इसकी, उसमें काफ़ी सारे हिट्स होते हैं, लेकिन आप अगर यूज़ टू हों तो आप ज़्यादातर हिट्स वहाँ से डेक्स्ट कर सकते हैं। बस आपको 1 या 2 ही हिट ब्लॉक करने होते हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा अगर स्किल्ड हैं तो आप फुल्ली इवेट भी कर सकते हैं इसे। हमने बस उसे SP2 तक पुश कर दिया, और उसके साथ ही ये भी जो है डिबफ्स को प्योरीफाई कर सकता है, पर
while using Apocalypse we don't have to worry about that. कोई चांस ही नहीं कि वो प्यूरीफाई करे, क्योंकि एपोकलिप्स की बेस एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट्स की प्यूरीफाइंग एबिलिटीज़ को 100% जो है रिड्यूस कर देता है। हमें अभी जो है शायद फुल्ली वेट किया उसके SP1 को, विच इज़ पॉसिबल, पर आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो रिस्क ना लें। आप पहले के 1-2 हिट्स ब्लॉक करके फिर जो है उसे इवेट कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास फ्यूरी ऑलरेडी एक्टिव था और प्रोटेक्शन डाउन थी, तो हमने SP2 यूज़ किया। और SP2 के साथ ही जो है अगर आपके पास 4 चार्जेस हैं तो एपोकलिप्स जो है SP2 के साथ कॉन्कशन और डिजेनरेशन दोनों डिबफ जो है इन्फ्लिक्ट करता है ओपोनेंट पे। और कॉन्कशन ये करती है कि ओपोनेंट के डिफेंसिव एबिलिटी एक्यूरेसी को और ऑफेंसिव भी एबिलिटी एक्यूरेसी को जो है वो कम कर देती है, जिसके वजह से कभी कभी उसके स्पेशल अटैक के बाद भी जो है उसे स्टन इम्यूनिटी नहीं मिलती, और साथ में उसे जो है नोट से भी जो है ब्लॉक हिट की वजह से पावर नहीं मिलता। ये हम काफ़ी थोड़ा रिस्की पहुँचे यहाँ पे, लेकिन SP2 हमने कर ली है इवेड। और अभी हम यूज़ करेंगे SP3, लेकिन उससे पहले हम करना चाहते थे नॉकडाउन, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने नॉकडाउन होने से पहले ही जो है SP3 यूज़ कर दी। बहरहाल अभी हमें SP2 यूज़ करना है। इतना पावर जब भी रहता है ओपोनेंट का तो आप कोशिश करें कि आप ब्लॉक बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि अक्सर वो क्या होता है 4-5 हिट लगातार कर देते हैं और नोट के वजह से जो है वो SP3 तक पहुंच जाएंगे, तो जो कि आप नहीं चाहेंगे बेशक। और SP1 के साथ आई थिंक फाइट इज ओवर। तो ये था एजेंट वेनम। आप कोई भी दूसरा चैंपियन यूज़ कर सकते हैं यहाँ में। और फिर आते हैं हम पाथ की आखिरी फाइट, जो कि होनी चाहिए थी सबसे आसान, लेकिन इसने जो मुझे नचाया है। फिलहाल जो लास्ट फाइट था उसके बाद मैं खाना खाने गया, और फिर जब वापस आया तो मेरी फ्लो ऐसी बिगड़ी कि यहाँ पे मैं SP1 पर ही स्पेसिंग में गलती कर बैठा। आपको बस कुछ सेकंड्स में ही दिखेगा ऐसे। और आई लॉस्ट माई घोस्ट, जो कि नहीं होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन परहैप्स द ईजीएस्ट फाइट ऑफ द लेन, पर इसी में जो है मैंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स की, क्योंकि देखिए लास्ट फाइट तक जो है मैंने इन्हें फ्लो किया था, कंटिन्यूसली खेला था, लेकिन उसके बाद मैं खाना खाने गया और वापस आया तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई। और किंगपिन की तरह ही आप रॉक को भी उसके SP1 और साथ ही SP2 के बाद भी जो है हैवी से काउंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसका आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लें, तभी ट्राई करें। और साथ में ये भी है कि रॉक जो है वो डिबफ को प्यूरीफाई तो नहीं करती, लेकिन डिबफ की जो ड्यूरेशन है उसे काफ़ी ज़्यादा घटा देती है। एंड उसकी सिग एबिलिटी के साथ जो है वो और भी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे डिबफ जो हैं वो अप्लाई होते ही ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में हम हैवी भी पैरी के साथ या फिर ब्लॉक में जो स्टन ट्रिगर होता है उसके साथ अप्लाई यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 80% फास्टर रेट में जो है डिबफ को प्यूरीफाई करती है, तो हो सकता है वो हमें काउंटर अटैक कर दे। तो चूँकि हमारी हेल्थ काफ़ी लो हो चुकी है और हम आइटम यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो हमने फाइट को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है। हम थोड़ा डिफेंसिवली खेलने लगे हैं। मुझे कतई नहीं लगा था कि रॉक के फाइट में ये सब दिक्कतें होंगी। आई वॉज अ लिटिल बिट वरीड अबाउट जो फिक्सिट और किंगपिन जो है, उन फाइट्स के लिए मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। जो मुझे लगा था कि सबसे इजी फाइट होगी उसी में थोड़ा लोचा हो गया। बहरहाल फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। आप चाहें तो SP1 के बाद या SP2 के बाद जो है उसे
हैवी अटैक से काउंटर कर सकते हैं, या फिर आप बस SP1 से उसे नॉकडाउन करते रहें तो जो एब एंड फ्लो है उसका प्रोटेक्शन डाउन रहेगा। यह फाइट बाकी फाइट्स से थोड़ी लंबी इसलिए भी रहेगी क्योंकि जो डिबफ्स हैं वो ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे रॉक के साथ, और हमने हैवी करके जो है उसे थोड़ा नॉकडाउन कर दिया, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ होते ही हमने SP2 यूज़ कर दिया है, जिससे कि उसे काफ़ी सारा डैमेज लगा। होपफुली एक और स्पेशल अटैक और शी विल बी डाउन। और शायद नेक्स्ट SP1 के बाद हम हैवी से इंटरसेप्ट करें और फिर स्पेशल अटैक से हम फाइट को एंड कर सकते हैं, उसी की कोशिश है। एंड होपफुली विद द नेक्स्ट SP2 द फाइट विल बी ओवर। एंड सॉर्टेड। ओके, तो ये था पाथ इन टोटल। फिर हम इसके बाद जाएंगे बॉस फाइट पर, लेकिन उससे पहले जो है हम चैंपियन एक स्विच करते हैं, विच इज़ ह्यूमन टॉर्च इन प्लेस ऑफ मिस्टर सिनिस्टर, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। फिर हम पहुंचते हैं नोट्स पे, बॉस के नोट्स, अटैक, हेल्थ, एब एंड फ्लो और स्टेडी परसिवरेंस, ये हमें पूरे पाथ में ही मिला है। उसके अलावा है फिस्ट ऑफ पावर, जो कि हर बार ऑफ पावर के साथ उसे एक नई बफ मिलती है। एंड पावर गेन रेट इम्यून, यानी कि आप उसके पावर गेन को कम या रिवर्ट नहीं कर सकते, आप पेट्रीफाई वगैरह यूज़ करके भी वो कम नहीं कर सकते। तो कुल मिला के यही है। फाइट में हम पहले यूज़ करेंगे सी हॉक को, लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ कि सी हॉक इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द काउंटर्स फॉर दिस फाइट, क्योंकि देखें सी हॉक की जो फ्यूरीज गेन होती हैं वो ओपोनेंट के स्पेशल अटैक पे डिपेंड करती है सी हॉक अपने फ्यूरीज को जो है रिफ्रेश करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है सिमर सुप्रीम नॉर्मली जो है पावर गेन नहीं करता विथ जो डिफेंसिव या अटैक एग्रेसिव जो पावर गेन होते हैं वैसे नहीं करता, बल्कि उसका ऑटो पावर गेन होता है, जिसकी वजह से हम अपने मुताबिक जो है उसके स्पेशल अटैक को बेट नहीं कर पा रहे। तो उसके वजह से जो है हमारे फ्यूरीज भी लागू नहीं हो रहे, और उसके अलावा अपने पैसिव फ्यूरीज की वजह से जो है मैं प्रोटेक्शन पर भी नज़र नहीं डाल पा रहा। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके हम डैमेज करने की कोशिश करेंगे। फिर बैकअप में हमारे पास ह्यूमन टॉर्च है, तो होपफुली यही सोच थी कि होपफुली हम बिना आइटम के, बिना रिवाइव किए जो है फाइट को हम ख़त्म कर पाए। यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, और अब बस कोशिश है कि जितना हो सके हम डैमेज करें। और आप कोई भी ऐसा चैंपियन यूज़ ना करें यहाँ पे जो कि काफ़ी सारा बफ गेन करता हो। सी हॉक काफ़ी सारे फ्यूरीज गेन करती हैं, लेकिन वो बफ्स नहीं हैं, पैसिव हैं, इस वजह से उसे जो है सिम्बा सुप्रीम नॉलिफाई नहीं कर पाएगा। बहरहाल हमने काफ़ी सारा डैमेज किया, लेकिन यहाँ पे हम जो स्टन इम्यूनिटी है उसे नोटिस नहीं कर पाए, इस वजह से नॉकआउट हो गए। तो नेक्स्ट फाइट के लिए नेक्स्ट ट्राई के लिए हमने यूज़ किया है ह्यूमन टॉर्च को। हम शुरू में ही जो है हैवी करके अपनी टेम्परेचर को हाईएस्ट पे रख रहे हैं अराउंड 20, और चूँकि सिम्बा सुप्रीम एक मिस्टिक चैंपियन है तो हम उसके हिट को ब्लॉक करके भी अपने टेम्परेचर को हाई रख सकते हैं। और उसके अलावा बात यही याद रखनी होगी कि कोई भी आपकी स्टन हो वो उसके स्पेशल अटैक के तुरंत बाद जो है ट्रिगर नहीं होती, और ह्यूमन टॉर्च किसी भी मिस्टिक चैंपियन को बहुत ही जल्दी जो है ख़त्म कर सकता है। इसी वजह से इस फाइट के लिए और बाकी बॉसेस के लिए भी इस चैप्टर में ह्यूमन टॉर्च एक वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
तो बस कुछ देर की बात है और sp2 हम करेंगे यूज़ और इज़ मेल्टिंग अवे। तो बस एक आध कॉम्बो और शायद वो नॉक आउट हो जाएगा जैसे कि आपने देखा। तो जी यही था चैप्टर 7.3.4। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं है, अभी ज़ुकाम वगैरह हुआ है और आपको मेरे वॉइस से भी अंदाज़ा लगा होगा। Well, I hope you liked the video, and if you did, please make sure to hit like and leave a comment and also share with your friends. आप अपने दोस्तों से, अपने अलाइंस के दोस्तों से और ग्रुप वगैरह में शेयर करें जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प होगी। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए टेक केयर।